जो फाइनल किए हैं, जिनका रिजल्ट अभी आया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको तमाम लोगों को बधाई। और इसके बाद ये मोनू जी जो इस पूरे एकेडमी के इंचार्ज हैं, चला रहे हैं, तो इस एकेडमी से बड़ी संख्या में 10 लोग 10 नौजवान जो यहाँ से मैंने पास कर गए हैं, फाइनल रिजल्ट आया है। तो मैं एकेडमी को भी मैं सबसे पहले उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने जितना नौजवान लड़कों का हुआ उतना ही नौजवान लड़कियों का भी हुआ। तो ये 50-50 आधी आबादी जिसको हमेशा उपेक्षित हमेशा लोग रहते हैं, आधी आबादी को, लड़कियों को, महिलाओं को जो स्थान नहीं मिल पाता है, लेकिन आपका एकेडमी जितना बच्चों को, जितना छात्रों को आपने रिजल्ट दिया उतना ही मैंने लड़कियों का रिजल्ट दिया। तो इसके लिए तो इसके लिए अलग से आपको बहुत तो इस एकेडमी में हमारे साथ में सिविल कोर्ट के वकील साहब हैं। और आपको जानकारी दे दे कि जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, नामांकन था जिस दिन, तो उसका पूरा सत्यापन, हमारा पूरे डॉक्यूमेंट का सत्यापन सर ही किए थे। हमारे बीच में साथी सब्बीर हैं, आयशा के राज्य के सचिव हैं, अभी कतरा कल्याण छात्रावास में रह करके पढ़ते हैं और बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। हमारे बीच में साथी राकेश जी हैं। पहले हम लोग के साथ आवासीय विद्यालय में हम लोग एक साथ पढ़े हैं, तो इनका भी यहाँ BPSC जो अभी टीचर का जो रिजल्ट आया BPSC में, तो ये भी क्वालिफाई हैं, अभी टीचर हैं। अभी हमारे बीच में संजय सुमन रेलवे में नौकरी करते हैं। हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ राजनीति करते थे, तो भी आए हैं। हमारे बीच में मैंने राहुल, जो अभी आपके बीच में राहुल जो यहाँ रिजल्ट आया है, तो राहुल के बड़े भाई ओम प्रकाश जी हैं, रेलवे में ड्राइवर हैं और यहाँ आराम ही रह करके पढ़े। तो कई लोग आयशा के जिला के अध्यक्ष हैं, सुशील जी हैं हम लोग के बीच में। तो कई लोग माने ये आप ही के बीच में रह करके पढ़ने वाले, संघर्ष करने वाले और अपने जीवन में कैसे खुशहाली आए उसके लिए हमेशा संघर्ष करने वाले, और हम लोग यहाँ रह करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब मौका मिलता है तब यहाँ के भोजपुर के छात्र नौजवान आगे बढ़ करके उसमें जीत हासिल करते हैं। जब भी कोई मौका मिला, BPSC का एग्जाम हुआ टीचर का, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पास करके गए। दरोगा का रिजल्ट आया अभी, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार से, भोजपुर से बड़ी संख्या में लोग जीत करके पास करके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं समझ रहा हूँ कि इसी तरह का अगर मौका मिलता रहे तो यहाँ के नौजवान उसी ऊर्जा के साथ, उसी संघर्ष और मेहनत के साथ उसमें सफल होते रहेंगे। और आपकी सफलता का कामना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए। आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति आप मेहनत के प्रति लगा दीजिए और बाकी चीज़ों समय पर छोड़ दीजिए। समय के साथ सब कुछ होता है, लेकिन आप अपना मेहनत करते रहिए। हम लोग भी मेहनत करते रहे। हम लोग अचानक आपके बीच में विधायक बन करके खड़े हैं, तो ये लगातार उसमें लगे रहने की वजह से ही एक है कि आप लगे हैं किसी भी चीज़ में। तो किसी भी चीज़ को लिए आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए। आपकी जीत होगी, आप ज़रूर जीतेंगे इसी विश्वास के साथ। और आप तमाम लोगों को मैंने एक बार फिर से बधाई देते हुए, और साथ ही मोनू जी को मैं कि आपने यहाँ हमको बुला करके यहाँ मुझे आपने भी सम्मानित किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भविष्य की कामना करता हूँ। तो देखिए सर क्या बोले, और देखो बोला जाता है ना कि बिना संघर्ष के आप सफलता नहीं पाइएगा। लोग बोलता है कि टाइगर वाला बहुत हार्ड वर्क कराता है। हार्ड वर्क कराने की वजह है कि ये इंसान यहाँ पे है लोग, ठीक है। 32 लड़के में 25 लड़का का आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, वो भी कम टाइम में। एक लड़की थी, बोली थी खुशबू नाम की लड़की, कि भैया का वर्क अगर कोई लड़की अगर 70% करती है ना, तो निश्चित है कि वो सफल होगी। इसलिए बहुत टफ वर्क कराते हैं। टफ वर्क के कारण है कि आज ये लोग यह मुकाम पे हैं। कभी नहीं दौड़ने वाला लड़का ये सोचता था कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये लोग ये फिजिकल का बात रहा, अभी
रिटेन का जो बात है ये सारे बताएंगे कैसे आप पढ़िए। थोड़ा देखो ग्राउंड आप फिजिकली 2 घंटा सुबह में टाइम दीजिए, लेकिन पढ़िएगा दौड़िएगा तो भी आप सक्सेस होइएगा। ठीक है, ये लोग से सुनेंगे कि क्या ये लोग कैसे सक्सेस हुए। बहुत सारे लोग इसमें एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसी देखो जब भर्ती आती है ना उसी हिसाब से आपको वर्क कराया जाता है कि आप उस भर्ती में जाओ वहाँ पे तो असफल नहीं सफल होकर आओ, क्योंकि दुनिया सफल देखती है। आप ग्राउंड आते हो जाते हो, ठीक है, वो नहीं देखती कि जाके तुम दौड़ रही हो कि दौड़ रहा है कि क्या कर रहा है। जिस दिन आपका मेरिट बना नौकरी हुआ तब बोलेगा कि नहीं वो लड़का चाहे वो लड़की ग्राउंड जा रहा था, वो दौड़ने के लिए जा रहा था। ठीक है, इसलिए आओ खूब बढ़िया से वर्क करो, हार्ड से हार्ड वर्क करोगे। उस दिन आपको बिहार पुलिस का दौड़ होता है पटना के गर्दनी भाग में, उस दिन आपको इजी लगेगा कि नहीं। बहुत सारी लड़कियों को टाइम करवाते हैं तो बोलते हैं कि भैया 1 किलोमीटर दौड़े पता नहीं चला, 4 डाउन मारती है, 4:20 डाउन मारती है। तो यहाँ वो वर्क का परिणाम है। ठीक है, हम सुनेंगे इनसे कि कैसे अपना यहाँ तक मैंने मुकाम हासिल की। ये मनीषा कुमारी है, ठीक है, एसआई में फाइनल सिलेक्शन है इनके। आई यहाँ पर बताइए थोड़ा बच्चों को फेस इधर में इधर फेस सबसे पहले तो मैं टाइगर फिजिकल एकेडमी फैमिली और धनु भैया नीरज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इन लोगों के सपोर्ट से मैं हमेशा मोटिवेटेड रही। कभी प्रॉब्लम भी होती थी रनिंग में फिजिकल में, तो ये लोग हमेशा मोटिवेट किए हैं। और ये पूरी टाइगर फिजिकल एकेडमी बहुत ही मतलब इनका प्यार हमें मिला है और बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगता है कि आरा में बहुत ही अच्छा ये एकेडमी है सपोर्ट करने वाला। और भैया पर्सनली सब सारे बच्चों से बात करते हैं किसका क्या प्रॉब्लम है, किसी का सिन पेन है, नी पेन है या कोई इंजर्ड है, तो भैया बात करते हैं और सबको सलाह देते हैं कि कैसे क्या करना है, रनिंग में भी कैसे करना है। बहुत अच्छा वर्क कराते हैं। और यहाँ पे आने के बाद तो फिजिकल सबका क्वालिफाई ही होना एकदम मस्ट है कि हो ही जाएगा। और पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो पढ़ाई में क्या बताऊँ, बहुत बार मैं बिहार एसआई, यूपीएसआई का मैं आरपीएफ का भी प्रिपरेशन की हूँ और क्वालिफाई भी की हूँ। तो मैं मेरिट में जाके छट जाती थी। इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई तो की हूँ मैं, रात में भी बहुत लेट नाइट तक पढ़ाई की हूँ और यहाँ भी 12 घंटे लाइब्रेरी में लगातार बैठ के पढ़ाई की हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात और बोलूँगी कि जिन भी बच्चों का मेरिट में नहीं हुआ तो वो अपने आप को थोड़ा भी हमसे कम ना समझें, क्योंकि वो बस एक कदम ही पीछे रह गए हैं हमसे। वो अपने आप को बिहार एसआई से बिल्कुल भी कम ना समझें। वो अगली बार ज़रूर क्वालिफाई करेंगे और इस जगह पे आएंगे और बीपीए में भी जाएंगे। वो अपने आप को डिमोटिवेट ना रखें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। और उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमेशा आगे बढ़ें। धन्यवाद।